देश में हरियाणा का चुनाव आ चुका है और हरियाणा का चुनाव एक अहम मुद्दा होने वाला है हमारे देश के आने वाले दिनों की राजनीति के लिए, क्योंकि एनडीए अलायंस में आपको इतना बता सकता हूं इन 4 चुनावों के ऊपर टिकी हुई है। और इन्हीं 4 चुनावों के बीच राहुल गांधी ने खेल दिया है एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक, अपना तुरुक का इक्का कह सकते हैं। क्योंकि जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन में अगर कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस थी हरियाणा में वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि 5 सीट कांग्रेस ले जाएगी और कुछ कुछ सीटों पर तो और ज़्यादा टक्कर देखने को मिली थी। लेकिन जो इस बार की परिस्थिति है बहुत अलग हो गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो ये अनाउंस कर दिया कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और उस पर संजय सिंह ने भी वेलकम किया है। सुनिए उनका प्रतिक्रिया। इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के, संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। बात अगर इलेक्शन तक सीमित रहती तो अलग बात होती, लेकिन यहाँ पर अगर बात देखा जाए, अगर सीरियस ग्रास रूट लेवल की अगर हम आलोचना करें तो हरियाणा की परिस्थिति लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी तरीके से खराब कर दी गई है। हरियाणा की परिस्थिति इतनी खराब हो गई है कि लगातार कुछ दिनों में हमें ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जो काफ़ी दर्दनाक है। कुछ दिन पहले एक मुस्लिम लड़के को हम जानते हैं किस तरीके से सब्बीर नाम के लड़के को पीट के मारा गया था, हालांकि 7 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। लेकिन आज जो एक लेटेस्ट न्यूज़ हमें सबसे जो अभी एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि एक और लड़के को काउ स्मगलर समझकर मार दिया गया है। देखिए दोस्तों, दोनों जगह पर एक हिंदुत्व का एंगल देखने को मिल रहा है, जिससे पता चल रहा है कि जो परिस्थिति है बहुत बुरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की खराब कर दी गई है हरियाणा में। और इस पर एंटी इनकम्बेंसी ऑलरेडी है 10 साल की हरियाणा में बीजेपी के विरुद्ध। तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव तो काफी टक्कर का होने वाला है। और इस चुनाव में जो जमीनी परिस्थिति ये साफ साफ बताती है कि अगर कांग्रेस में फ्रैक्शंस का लड़ाई नहीं हुआ तो कांग्रेस इस बार 50 से 60 सीट अकेले ले जाएगी। ये जो अभी की परिस्थिति जो फिलहाल सर्वेज भी दिखा रहे हैं वो भी बीजेपी के विरुद्ध है। लेकिन जो राहुल गांधी का ये मास्टर स्ट्रोक है, ये मैं इसलिए मास्टर स्ट्रोक कह रहा हूं क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 46% जो वोट परसेंटेज, जो वोट शेयर था वो इंडिया गठबंधन को मिला था, जिसमें से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक बहुत अच्छा टिकरी निकला था, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 44 विधानसभा पर कांग्रेस आगे थे और 2 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी भी आगे थी। तो इससे क्या हुआ था कि 46 अगर हम उसी रिजल्ट को अगर लोकसभा इलेक्शन के साथ अगर ऐड करें तो हमें विधानसभा इलेक्शन के साथ ऐड करें लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट को, तो 46 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आगे है। और इस मुद्दे को लेकर अगर राहुल गांधी ने जिस तरीके से डिसीजन लिया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो मैं आपको इतना बता सकता हूं जो पंजाब एडजेसेंट रीजन्स है, जहां पर हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर इलाका है, और या दिल्ली या पंजाब का जो दिल्ली और हरियाणा का जो बॉर्डर इलाका है, इन इलाकों में कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, इन इलाकों में इंडिया अलायंस को बढ़त मिलेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वोटर्स वहाँ हैं। और ये जो बॉर्डर एडजेसेंट सटे हुए जो इलाके हैं, यहाँ पर अगर इंडिया अलायंस का अगर अच्छा फलाफल हुआ तो इतना तो साफ है कि जो हरियाणा का इलेक्शन है वो बीजेपी के लिए केक वक्त तो नहीं होगा। बीजेपी के लिए मुसीबतें बढ़ते जा रही हैं। खट्टर के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी था ही, उनका जो फार्मर्स के प्रति रोल था वो तो ऑलरेडी सबको पता है। और ऊपर से जो सबसे बड़ा मुद्दा जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेता सीधे उठाते आ रहे हैं वो है कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस का मुद्दा एक इस तरीके से उठ गया है कि अभी देश में भारतीय राजनीति हिल चुकी है। आरएसएस की पूरी जमी हिल गई है। आरएसएस अब राहुल गांधी से टक्कर लेने की सोच रही है। आरएसएस की जो शाखाएं हैं अब उनके मीटिंग्स में अब राहुल गांधी का उल्लेख होने लगा है। यहाँ तक कि मोहन भागवत ने भी अब जाति जनगणना का बात उठा दिया, जिससे पता चलता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी अगर ठीक ठाक से अगर इलेक्शन लड़े तो कास्ट सेंसस के दम पर वो हरियाणा में अपना सरकार बना सकते हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं भारतीय राजनीति में। साथ साथ ही अब आने वाले दिनों में जो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो क्या रोल होगा हरियाणा का इलेक्शन में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट कर सकता है। क्योंकि मत भूलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर ऑलरेडी ईडी का जो कमर कस है वो चालू हो चुकी है। और साथ साथ नायब सिंह सैनी ने भी कुछ अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिससे पता चल रहा है कि राजनीति गर्म हो चुकी है हरियाणा के सरजमीन पर। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।